मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लास में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। अभी तक पिछले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आज का 5वां क्लास है और देखिए इसमें एक भी ऐसा प्रश्न हो जो कि मतलब एक भी ऐसा प्रश्न इसमें बचा नहीं है। लगभग हम जानते हैं भारत की अवस्थिति तथा विस्तार से लगभग सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। अब आज का 5वीं क्लास है और इसमें हम लोग देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन दिया है भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन दिया है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और चौथा ऑप्शन दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6:04 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैप के हिसाब से। ये भारत का, थोड़ा सा इसको आप लोग समझिएगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी पे आपका ये जो प्रश्न है ये हो जाएगा। सॉरी, ये आपका इसी पर प्रश्न है कि जो हो जाएगा। इसको आप लोग लगभग भारत तो ऐसा उतना है नहीं, थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से मेंटेन कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहले ऑप्शन को समझा जाए। पहला ऑप्शन को इसमें समझा जाए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है। पिगमिलियन पॉइंट का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो यहाँ पे आपका 6:04 पे है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अर्थात इसी को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पोरस पॉइंट। पोरस पॉइंट है ना, पोरस पॉइंट है ना। यानी कि कह रहा है भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है, तो पिगमिलियन पॉइंट इसी को कहा जाता है। फिर इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। फिर इसी को पोरस पॉइंट कहा जाता है। तो भारत का सबसे क्या है? ये दक्षिणी बिंदु है। और भारत का सिर्फ दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी है ना, या केप केमोरिन। आगे समझ में ना, या केप कोमरिन। ये कितने अंश पे है? तो 8 मिनट 6 सेकंड पे ये स्थित है। 8 मिनट 6 सेकंड पे ये स्थित है। अब इसमें हम लोग एक और पॉइंट, यानी कि इसमें ऑप्शन हमारा ये, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। अब इसमें अगला देखते हैं। अगला जो है ये 8:04 है। सॉरी, ये 8:04 है। अगला कर रहे हैं भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तो देखिए ये जो भारत के ये जो तटीय वाले राज्य हैं, ये तो है ही है। ये कितना है? बस तटीय के पूछ दे। भारत का तटीय
तटीय क्षेत्र भारत का तटीय लंबाई, भारत का तटीय लंबाई सिर्फ पूछ दे तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन यहां पर कह रहा है भारत का कुल तटीय लंबाई, तो वही है 7516.5 किलोमीटर। यानी कि अर्थात आपका इंदिरा पॉइंट वाला जो अंडमान निकोबार क्षेत्र वो भी आ जाएगा और लक्षद्वीप वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, तभी तो वो सब तटीय क्षेत्र हैं। देखिए इसके हिसाब से यानी कुल तटीय जब आ जाएगा तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब सिर्फ भारत की तटीय लंबाई पूछ देगा तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि अर्थात बी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब कह रहा है पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये गलत है। पाक जलसंधि आप लोगों को पिछली क्लास में बताएं कि जो पाक जलसंधि है या पाक जलद मरुमध्य है वो कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे, ये जो आपका श्रीलंका है यहीं पे है पाक जलसंधि, यहीं पे क्या है पाक जलसंधि। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 मिनट 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसी वाली बात कर रहा है, इसी ऑप्शन की बात कर रहा है। यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है वही कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6:4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि इसकी बात कर रहा है 6:4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है उसकी बात कर रहा है। यानी कि अर्थात इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आ गया समझ में ना कि प्रश्न कहां से कहां उठा कर लेकर गया है। यही प्रश्न का ट्रेंड चल रहा है इस समय ना, कि प्रश्न को खूब घुमा रहा है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए आप लोग थोड़ा सा एकदम धैर्य बनाए रहिए क्लास में, तभी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत के प्रमाणिक यामोत्तर, क्या कह रहा है, प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है ना। तो देखिए पहले इसको भी समझ लीजिए कि ये है क्या। ये देखिए हम हमेशा हम थोड़ा सा, हमारे में सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ भारत का तो मैप लेता हूँ ना। थोड़ा सा इसको समझने के लिए भी ना, तो कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा यानी कि समय रेखा है। तो देखिए ये क्या है, अगर जो ग्लोब में देखा जाए तो ये सभी क्या है, ये देशांतर रेखाएं, क्या है देशांतर रेखाएं, और ये क्या है अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो देखिए ये जो अक्षांश रेखा ये बीचों बीच से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। ये देखिए ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। तो जब मान लीजिए यहाँ पे ये सभी मतलब यहाँ से क्या है देशांतर रेखा है, यहाँ से भारत के प्रयागराज नैनी से देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। वो कितने अंश पे है, तो 82 अंश, यानी कि साढ़े 82 अंश। और इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रमाणित यामोत्तर रेखा है, तो कौन सी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 82 अंश पूर्व। तो जैसे हम देखेंगे ये जो भारत का ये देशांतर 0 देशांतर रेखा है, तो इसके पूर्व ही ना है भारत, तो भारत का आपका यहीं पे है, भारत है आपका। तो विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ जाएगा और देशांतर रेखा 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ जाएगा, इसलिए कह रहा है कि पूर्व 82 अंश पूर्व ना। लाइट गिर गया था। तो ये मतलब 0 अंश से उत्तर है, 0 अंश देशांश से उत्तर, तो इसलिए इसको उत्तर कहते हैं। और पूर्व है, तो इस पूर्व में भारत पूर्व में पड़ जाता है 0 देशांतर रेखा के
भारत पूर्व पड़ जाता है, अब विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ जाता है ना। तो आया समझ में ना, 82.5 अंश पूर्व में भारत का प्रमाणिक यमक रेखा स्थित है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये प्रश्न समझने लायक है। कर भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, तो यहां पर हम लेते हैं एक ग्लोब, यहां पे एक लेते हैं ग्लोब। अब देखिए ये 0 अंश क्या हो गया, 0 अंश देशांतर रेखा हो गया, देशांतर। अब ये सभी क्या है, देशांतर रेखा है, ये सभी क्या है, देशांतर रेखा है, इसको समझिएगा, ये सभी क्या है, देशांतर रेखा है। अब ये हो गया विषुवत रेखा, यानी कि 0 अंश अक्षांश, अक्षांश या भूमध्य, भूमध्य या विषुवत, विषुवत रेखा। क्लियर है ना, इसी को कहते हैं 0 अंश, 0 अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये सभी क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये सभी क्या है, विषुवत रेखा है। एक दिन क्लास लेंगे इसका अलग से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये है देशांतर रेखा। तो कह रहे भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, तो थोड़ा सा भारत को आप देखिएगा कि भारत अवस्थित कहाँ है। भारत अवस्थित है, मान लीजिए ये भारत हो गया, हाँ ये क्या है, भारत है। समझ जाइएगा, अपने आप से आप लोग समझिएगा कि ये क्या है, भारत है। तो इसमें कह रहा है कि भारत अवस्थित है उत्तर पूर्व, उत्तरी और पूर्व में, दक्षिणी और पूर्व में, उत्तरी और पश्चिम में, उत्तरी और दक्षिण में। तो ये जो है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। अब यहाँ पे समझने लायक है, जो भारत है, भारत 0 अंश देशांतर किधर है, तो पूर्व में है। किधर है, पूर्व में है। अब भारत विषुवत रेखा किधर है, तो उत्तर में। कौन सा है, उत्तर में। इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा भारत अवस्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, भारत उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आया समझ में ना, प्रश्न समझ में आया। भारत कहाँ स्थित है, तो इधर उत्तर और पूर्व में अवस्थित है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत इतने अक्षांश से लेकर इतने अक्षांश उत्तरी में स्थित है, भारत इतने देशांतर से लेकर इतने देशांतर पूर्व में स्थित है। तो यही उत्तर और पूर्व की बात कर रहा है। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ऑप्शन दिया है नागालैंड ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है म्यांमार, थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है असम, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी है ना, यहाँ पे डी दिया है त्रिपुरा। तो कह रहा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो मिजोरम से कौन कौन सा राज्य, पहले हम लोग देखते हैं कि मिजोरम से राज्य कौन कौन से लगे हुए है ना। पहले हम लोग देखते हैं कि मिजोरम से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। हाँ, तो नागालैंड, असम, त्रिपुरा और म्यांमार। तो इसमें नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो मिजोरम के क्षेत्र से, मतलब मिजोरम की सीमा से नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि मिजोरम से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। इसको हम लोग देखते हैं, तो मिजोरम से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका असम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बांग्लादेश, म्यांमार। कौन कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा है ना, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर
फिर हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और फिर हो जाएगा म्यांमार। अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे समझने लायक ना, यहाँ पे समझने लायक ये है, यहाँ पे समझने लायक ये है, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि मिजोरम जो है भारत के 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। कितने? 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। कौन कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। भाई ये तो देश है ना, बांग्लादेश और म्यांमार क्या है? ये तो देश है। तो इन 2 देशों के साथ मिजोरम क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अर्थात प्रश्न पूछ दे कि मिजोरम किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो कौन कौन सा? बांग्लादेश और म्यांमार, है ना। फिर प्रश्न पूछ देगा, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो कौन सा है? नागालैंड है, असम आपका है, त्रिपुरा है और म्यांमार है। तो म्यांमार तो एक देश भी है, म्यांमार तो एक देश भी है, यानी कि 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 राज्यों के साथ राज्य स्तरीय सीमा की साझा करता है ना। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है, नहीं लगती है। तो देखिए जब भी प्रश्न पढ़िए तो उसको पूरा प्रश्न को पूरा पढ़िए, कहीं पे दिया है लगी है, कहीं पे दिया है नहीं लगी है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो देखिए ऑप्शन दिया है नागालैंड, भूटान, असम और मणिपुर। ऑप्शन दिया नागालैंड, भूटान, असम और मणिपुर। तो देखिए इसमें मणिपुर एक ऐसा राज्य है, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा क्या है? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो देखिए एक तो असम है, असम है, फिर आपका ये नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? असम हो गया, नागालैंड हो गया। अब देखिए भूटान हो गया ना, फिर हो जाएगा आपका चीन, फिर हो जाएगा म्यांमार, फिर कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। तो देखिए जो बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन यहीं पे देख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन सा है? तो भूटान है, चीन है, म्यांमार है। प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए, और जो मान लीजिए यहीं पर प्रश्न बना दे कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर प्रश्न बना दे निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका प्रश्न बन गया है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश, यहाँ पे लीजिएगा देश, है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया यहाँ पे भूटान, ऑप्शन नंबर ए दे दी, क्या दे दिया? भूटान। ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपका चीन, और ऑप्शन नंबर सी दे दिया आपका नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपका म्यांमार। आ रहा समझ में ना?
निम्न में से कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, भूटान करता है, चीन करता है और म्यांमार करता है। यहाँ पे बताया ना, भूटान, चीन और म्यांमार करते हैं, लेकिन नेपाल इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो प्रश्न ऐसे भी बना सकता है। फिर प्रश्न ऐसे बनाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य जो तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे घुमा के दे देगा, चारों तरफ से इसको समझ लेना है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? देखिए, हमेशा मतलब प्रश्न में निगेटिव दे रहा है, लास्ट में नहीं है ना, राजस्थान से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये डी है उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ पे डी लिख दिया उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, गुजरात राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि जब हम लोग मैप में देखेंगे, मैप में जब लोग हम देखेंगे, ये गुजरात वाला हो गया है ना, तो ये गुजरात है ना। फिर आपका गुजरात है, सॉरी हाँ राजस्थान, तो ये गुजरात हो गया, यहाँ पर आपका राजस्थान है ना। लेकिन महाराष्ट्र कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो महाराष्ट्र कभी भी राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसको देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा। पहला तो हो जाएगा पंजाब, पहला कौन सा हो जाएगा? पंजाब, सॉरी पहला हो जाएगा आपका पंजाब, दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा, है ना, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, है ना। और तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूपी, चौथा हो जाएगा एमपी, है ना, एमपी, पांचवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना, गुजरात। कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। तो प्रश्न पूछ देगा कि राजस्थान के साथ भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए? पहला प्रश्न, राजस्थान के साथ भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए? पहला प्रश्न हो गया। तो कुल कितने राज्य लगे हैं? 5। और आपके सामने प्रश्न भी पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सीमा राजस्थान के साथ नहीं साझा करता? तो कौन सा? महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से मतलब राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना। निम्नलिखित में से किस देश के साथ, मतलब राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? जब ये राजस्थान है, तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ 10-70 किलोमीटर राजस्थान सीमा साझा करता है। 10-70 किलोमीटर राजस्थान पाकिस्तान के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। आगे समझ में ना, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो राजस्थान के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। अर्थात राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो पाकिस्तान। कितने किलोमीटर? ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर राजस्थान का सीमा साझा करता है? तो 10-70 किलोमीटर। इसको पिन डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। यानी कि 10-70 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि अर्थात इसको नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है ना। मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो ये मान लीजिए भारत हो गया, ये भारत हो गया, है ना। तो मध्य प्रदेश का लोकेशन यहाँ पे है आपका, लेकिन उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पे। तो उड़ीसा के साथ कभी भी मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
ए दिया है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा क्या है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गुजरात करता है, राजस्थान करता है और उत्तर प्रदेश करता है ना। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और फिर महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। कौन सा? महाराष्ट्र और कौन सा है? छत्तीसगढ़ है ना। कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। आगे समझ में ना। देखिए, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एमपी को भारत का दिल भी कहा जाता है। दिल, हार्ट, धड़कने लगता है, क्योंकि भाई राजस्थान के बाद इसी का नंबर है और यूपी जाके चौथा नंबर पे आता है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। अब अगले प्रश्न, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ये तो प्रश्न बार बार पूछा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सेवन सिस्टर में जो पूर्व के राज्य हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, वो सब भी आते हैं। तो कहीं कहीं सिक्किम भी दे देता है, सिक्किम भी चूंकि पूर्व में है। ये मान लीजिए ये सिक्किम हो गया और ये करके ऐसा है ना, तो ये कौन सा है, इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, ये सिक्किम है, सिक्किम ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर हो गया आपका नागालैंड, फिर आपका हो गया मणिपुर, फिर हो गया आपका मिजोरम, फिर आपका हो गया यहाँ पे त्रिपुरा, फिर ये आपका असम, अब फिर आपका हो गया यहाँ पे, यहीं पे है आपका मेघालय। कुल कितने राज्य हो गए? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी को सेवन सिस्टर कहा जाता है। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम और मेघालय है। यानी कि इसमें सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है। यानी कि अब प्रश्न में चलते, प्रश्न क्या कर, राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। और सेवन सिस्टर में आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, है ना। ये सब सेवन सिस्टर की श्रेणी में आते हैं। सिक्किम भी पूर्व में है, लेकिन सिक्किम सेवन सिस्टर की श्रेणी में नहीं आता है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है उत्तरी अंडमान। ऑप्शन क्या दिया है? उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर बी दिया दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन नंबर सी दिया है, सी दिया मध्य अंडमान। और ऑप्शन नंबर डी, सरदार जी इसको छोटा वहां पे लिख दे, अंडमान यहाँ पे लिख दे। बाहर हमारे सरदार जी। तो आप लोग कर लीजिएगा, ये डी हो गया और ये छोटा अंडमान हो गया। भाई छोटा को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, छोटे को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। किसी के घर के माता पिता छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। सरदार जी को लग रहा है अपने छोटे बच्चों से प्यार नहीं है, इसीलिए इसको पछाड़ दिए। इनको ये ना हो कि खामियाजा इसका भुगतना पड़े, है ना। तो कह रहा पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है?
तो पोर्ट ब्लेयर आपका स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कौन सा अंडमान में स्थित है? दक्षिण अंडमान में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक टॉपिक लेकर आएंगे, एक क्लास लेकर आएंगे अंडमान को। अंडमान में हम लोग पढ़ेंगे कि सब कौन कौन सा अंडमान मतलब कौन सा दक्षिण अंडमान है, कौन सा लिटिल अंडमान है, कौन सा मध्य अंडमान है ना, कौन सा निकोबार आइलैंड है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक इसका अलग से क्लास लेकर आएंगे ना। तो यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान है ना। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट किया है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरे जब ये भारत हम लोग देख रहे थे ना, तो यहाँ पे है ना ये अंडमान, तो ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है ना, तो यही स्थित है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? देखिए प्रश्न को कैसे कैसे घुमा रहा है, प्रश्न को कैसे कैसे घुमा रहा है। कह रहा है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पोरस पॉइंट, आ गया ना। इंदिरा पॉइंट, इसको क्या क्या कह सकते हैं? इंदिरा पॉइंट, देखिए हमारे बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि ये ज्यादा समय तक दिमाग में उलट फेर करता रहेगा ना। इंदिरा पॉइंट या इसी को क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन या पोरस पॉइंट है ना। तो कह रहा है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो किसकी दक्षिण नोक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसकी नोक है? अंडमान निकोबार, जो भारत बनाया था ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। आप लोग जानते हैं, भली बात इसको जानते हैं, बता भी दिया गया है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। सही क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी धनुष कोड़ी, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। क्या टाइप करने वाले हैं भाई साहब। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जिब्राल्टर, जलद, मरुमध्य लिख लिए हैं। फिर दिया किलनर, फिर दिया बेरिंग, जलद, मरुमध्य, ये सही लिखा है। और फिर दिया पाक, जलद, मरुमध्य। तो राम सेतु की बात कर रहा है, तो ये जो भारत वाला है, ये श्रीलंका, ये जो नीचे लटका हुआ है, यहीं पर क्या है? राम सेतु है, सॉरी क्या है? राम सेतु है, राम सेतु है ना, राम सेतु। ये राम सेतु क्या है? मतलब राम सेतु है। अरे ये वही रामायण के काल का, सीता को हर के रावण ले गया था, और भगवान श्री राम जी ने यहीं पर अपने बंदरी सेना से क्या किए थे? पुल बनवाए थे। वही राम सेतु की बात कर रहा है, जो चेन्नई एक्सप्रेस में देखे हैं, है ना। तो कौन सा है? यहाँ पे पाक, जलद, मरुमध्य, है ना। राम सेतु कहाँ है? पाक, जलद, मरुमध्य, यहीं पे है। पाक, जलद, मरुमध्य, है ना। तो कह रहा है राम सेतु कहाँ है स्थित है? तो पाक, जलद, मरुमध्य के पास स्थित है ना। तो कहाँ स्थित है? पाक, जल डमरू मध्य, है ना। कहाँ स्थित है? पाक, जल डमरू मध्य। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल,
और वहाँ पे है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे लीजिएगा, यहाँ पे जे लिख दिएगा और यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर, तो भारत की जो जवाहर सुरंग है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग है, ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं एक दो और, काराकोरम, है ना, इसमें एक दो और वो देख लेते हैं। काराकोरम हो गया जो कि जम्मू कश्मीर का, पीर पंजाल है, बनिहाल है और बुर्जिल्ला है। इसको लिख लेते हैं। काराकोरम, काराकोरम दर्रा, है ना। फिर पीर पंजाल, पीर पंजाल, पंजाल, पीर पंजाल। फिर हो गया आपका बनिहाल, सॉरी, फिर कौन सा हो गया? बनिहाल, बनिहाल, है ना। फिर कौन सा हो गया? काराकोरम दर्रा हो गया, फिर पीर पंजाल दर्रा होगा, फिर बनिहाल दर्रा हो गया, फिर बुर्जिल्ला दर्रा हो गया। कौन सा हो गया? बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला दर्रा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो आपका हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से, जम्मू और लद्दाख, है ना, तो इसमें दो दर्रे, मतलब इसमें दो दर्रे पड़ जाते हैं, एक जोजिला, एक अघिला दर्रा। कौन सा? लद्दाख में कौन कौन से पड़ जाते हैं? लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा? एक तो जोजिला पड़ जाता है, जोजिला दर्रा, और एक पड़ जाता है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। आगे समझ में ना। तो मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा लद्दाख का है, तो देखिए जोजिला दर्रा और अघिल दर्रा कहाँ का है? लद्दाख है। फिर जम्मू कश्मीर के कौन कौन से? काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल्ला दर्रा, है ना। जोजिला लद्दाख, बुर्जिल्ला जम्मू कश्मीर, जोजिला लद्दाख, बुर्जिल्ला जम्मू कश्मीर। इन दोनों में सस्पेंशन मत पड़िएगा, है ना। तो यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम पड़ा है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया और ये प्रश्न सभी लोग जानते हैं। कौन सा द्वीप है? ह्यूलर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ह्यूलर द्वीप है, यानी अर्थात नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है सियाचिन है। सियाचिन क्या है? सभी लोग जानते हैं सियाचिन क्या है। सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है जो कि 76 किलोमीटर के एरिया में क्या है? ये फैला हुआ है ना। 76 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। हम लोग ये कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पे स्थित है। काराकोरम कहाँ स्थित है? काराकोरम पे स्थित है। काराकोरम पर और भी स्थित है, बेआपो है, बालतोरा है ना, खरजुंदा है, ये सभी क्या है? ग्लेशियर काराकोरम पे स्थित है। तो सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। यहाँ पर प्रश्न पे सियाचिन है कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है। फिर कर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र है। फिर कर भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र है। फिर कर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा होता है? यानी कि किन के मध्य क्या है? किन के मध्य विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य विवाद है, मतलब झगड़ा है? किन के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? विवाद चलता है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ना। तो देखिए, जब तक ये नहीं बटा था तो हम लोग किसको जानते थे? ये तो आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये हो गया क्या? लद्दाख, है ना। और सियाचिन कहाँ पे? यहीं पे स्थित है, मतलब यहीं पे स्थित है ना। तो इसलिए ये क्या है? ये लद्दाख के क्षेत्र में आ जाता है। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में, है ना।
तो सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। कब बनाई? 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख और जम्मू दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना। आया समझ में? तो यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, लद्दाख में। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के सुदूर, है ना, निम्नलिखित में से सॉरी थोड़ा बीच में दिक्कत आ गया था सिस्टम पे, और प्रश्न दाबने की वजह हम पेज दाब दिए थे, इसीलिए आ गया था। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई, ये भारत है, ये अंडमान निकोबार की बात कर रहा है। तो सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, निकोबार द्वीप समूह। देखिए जैसे कि ये अंडमान हो गया ना, तो ये हो गया अंडमान निकोबार, ये क्या हो गया? अंडमान, ये क्या हो गया? अंडमान। और जब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका है मध्य अंडमान, क्या है? मध्य अंडमान है, यहाँ पे लघु अंडमान, यहाँ पे लिटिल अंडमान, और जब नीचे आएंगे तो क्या है? निकोबार द्वीप समूह, जो कि सबसे नीचे है। आगे समझ में ना, जो कि सबसे नीचे है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ, एक विदर्भ कबड्डी की एक टीम भी है, आप लोग सुनोगे, विदर्भ एक कबड्डी की टीम है। तो कोंकण हो गया, मराठावाड़ा हो गया और विदर्भ हो गया। ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये स्थित है। कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पटकाई, यानी पटकोई भी कहीं कहीं दिया जाता है ना। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस से अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? तो क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से अलग करती हैं। जो पटकाई की पहाड़ियां हैं म्यांमार से अलग करती हैं। और म्यांमार भारत के कितने राज्यों का मतलब म्यांमार भारत को कुल कितने किलोमीटर स्पर्श करता है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं कि म्यांमार किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। यहीं पे देख लेते हैं कि म्यांमार किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर कौन सा है? मणिपुर, फिर कौन सा है? मिजोरम, है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न इसमें पूछा था जो म्यांमार है भारत के किस राज्य को सबसे ज्यादा स्पर्श करता है, यानी कि किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।